आज की इस वीडियो में जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी ऐसी जानकारी समझने वाले हैं जिससे जानना हर एक नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीधा और सख्त आदेश भी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि 2026 में जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनने जा रहा है। आपने खुद ही हाल ही में देखा होगा कि जब 12 राज्यों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया हुई तो अचानक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ मच गई। कई जगह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पश्चिम बंगाल में तो 91 लाख वोट्स के नाम पर कट गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास जन्म से जुड़े मुख्य दस्तावेज नहीं थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में बिना सही डॉक्यूमेंट के आपकी पहचान एक खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने देश भर में एक और बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के न तो नया पैन कार्ड बनेगा और न ही आपकी डेट ऑफ बर्थ अपडेट की जाएगी। यही नियम आधार कार्ड पर भी लागू हो रहा है, यानी अब आप बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे डीओबी अपडेट नहीं करा पाएंगे। मतलब जो सख्त संकेत सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिए थे, अब वह जमीन पर लागू होते नजर आ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि होगा कि आखिर इतना बड़ा बदलाव क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाली हूँ कि नया प्रोसेस कैसे काम करेगा। यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यही कारण है कि लोग अब पहले से ही सतर्क हो गए हैं और तेजी से अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट, खासकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लग गए हैं, क्योंकि जैसे ही एसआईआर शुरू होता है तब पहचान से जुड़े दस्तावेजों की सख्त जांच की जाती है। जिसके पास सही कागज नहीं होते उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन राज्यों की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही होगी, तो अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अभी से अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना ही समझदारी है, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शून्य से। 21 दिन के नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे? तो इस स्थिति में माता पिता को कहीं भी भागदौड़ की जरूरत नहीं है। जिस अस्पताल में जन्म होगा वहीं से जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। माता पिता को सिर्फ बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और जरूरी जानकारी कंफर्म करनी होगी। इस प्रोसेस में कोई भी फीस नहीं लगेगी, यानी यह पूरी तरह फ्री रहेगा। साथ ही में अब कई राज्यों में यह सर्टिफिकेट सीधे डिजिटल फॉर्म में भी मिल सकता है, जिसे आप बाद में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बच्चे की उम्र 21 दिन से ज़्यादा हो जाती है और 1 साल तक पहुंच जाती है तो थोड़ी प्रक्रिया बदल जाती है। ऐसे में माता पिता को खुद आवेदन करना होगा। शहर में रहने वाले लोगों को नगर निगम या नगर पालिका जाना पड़ेगा, जबकि गांव में रहने वालों को पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में आवेदन देना होगा। क्योंकि तय समय के बाद आवेदन किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आमतौर पर आवेदन के बाद 10 से 15 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है। लगभग 20 साल तक के लोग अगर अभी तक उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो अब उन्हें कुछ ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अस्पताल का कोई पुराना रिकॉर्ड। यहाँ तक कि एक ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है कि आधार कार्ड इस काम के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं। क्योंकि पहले ही कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह साफ कर दिया गया है कि आधार के आधार पर बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। यानी अगर आपने सिर्फ आधार दिखाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो भविष्य में यह अमान्य हो सकता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, आपको कभी भी सिर्फ आधार के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा सर्टिफिकेट पहले ही कैंसिल किए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों ने सिर्फ आधार के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके सर्टिफिकेट रद्द किए जा चुके हैं। यानी साफ बात यह है कि अब सरकार को कोर्ट दोनों मिलकर इस प्रक्रिया पर पारदर्शी और मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो सके। आगे के हिस्सों में मैं आपको बताऊंगी कि 21 साल से ऊपर और बुजुर्ग लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अब कैसे बनेगा और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब अगर आपकी उम्र करीब 20 साल तक है तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर सीधे नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का मुख्यता प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज लगा सकते हैं। इसके बाद आपका आवेदन सीधे एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक वहां से जांच पूरी नहीं होती तब तक आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। कई मामलों में अधिकारी आपके घर तक आकर जांच करते हैं, पड़ोसी से भी जानकारी लेते हैं, और जब तक कुछ सही नहीं पाया जाता तब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं होता। यानी अब प्रक्रिया पहले से ज़्यादा सख्त और पारदर्शी हो गई है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 30, 40, 50 या उससे ज़्यादा है। इन लोगों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग, थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाली हो जाती है। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट या एसडीएम ऑफिस में एक लिखित आवेदन देना होगा। इसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा, जो आप जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से बनवा सकते हैं। आमतौर पर इसका खर्चा ज़्यादा नहीं होता, लगभग 150 के आसपास बन जाता है। हालांकि अगर आप वकील की मदद लेते हैं तो खर्चा बढ़ सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है गवाह। आपको 2 गवाह देने होंगे। यहाँ पर गलती नहीं करनी है। कोशिश करें कि गवाह आपकी उम्र के बराबर या आपसे बड़े हों, ताकि उनकी बात विश्वसनीय मानी जाए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप बहुत कम उम्र के गवाह देते हैं तो आपका आवेदन अटक सकता है। यह सीधे रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अधिकारी गवाहों से भी पूछताछ करते हैं। जब आपका एसडीएम या आदेश और एफिडेविट तैयार हो जाता है, उसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाती है। यह ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होता। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाना होगा। अगर शहर में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका जाना पड़ेगा। वहां जाकर आपको लेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको यह बताना होता है कि अब तक आपने जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया। इसके बाद आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे एसडीएम या मजिस्ट्रेट का आदेश, एफिडेविट या बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या फोटोकॉपी। एक बार सभी कागज जमा हो जाते हैं तो आमतौर पर 15 से 21 दिन के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यही पूरी प्रक्रिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह नियम कितने ज़रूरी हैं। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आगे चलकर परेशानी में डाल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी पूरे देश तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।